केडियोनॉमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट में क्या करना है। सुशील, गुड मॉर्निंग। स्ट्रैटेजी वही रहेगी क्या, अब नए हाइस के लिए अप्रोच करें इस मार्केट को अपने स्टॉप लॉसेस के साथ, या कुछ और व्यू रहेगा? निफ्टी की बात करते हैं पहले। नए हाइस की संभावना को मन में रखते हुए कि ये बिल्कुल संभव है, हमें अभी फिलहाल 25,200 तक की निफ्टी के लिए गेम प्ले करना है और यहां से 25,200 तक की जो यात्रा होगी उसमें जो एडिशनल पैटर्न्स हमें मिलेंगे उस पर हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा कि यही मूव जो स्टार्ट हो गई है ये सीधे 27,000 तक जाएगी या ये 25,200 से फिर से एक दोबारा अच्छा करेक्शन देने के बाद जाएगी। तो इंट्रीम स्टेशन 25,200 विद अ पॉसिबिलिटी कि फाइनली 27,300 400 आ जाए। सुशील जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया, उसको ज़रा प्लीज़ ऑन करिए ताकि फिर आपसे बात हो पाए अच्छे से। मार्केट में एक डिप आया, मीनवाइल निफ्टी अब करीब करीब 50 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी करीब करीब अब 150 पॉइंट नीचे। सुशील, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस समय आईटी पॉकेट में ही है। ऑडियो नहीं आ रहा स्टूडियो से। आईटी पर क्या व्यू रहेगा अब सुशील? आईटी पे कोई भी व्यू चेंज नहीं। देखिए, लार्ज आईटी में जो टीसीएस का बड़ा करेक्शन हो गया वो वो हमारे लिए अभी बाई है। बाकी इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन चारों से हम बिल्कुल सख्त परहेज रखेंगे। सिग्नल मिला तो इनको बढ़ते निफ्टी के सामने शॉर्ट करने में भी हेजिटेट नहीं करेंगे। अभी वो सिग्नल नहीं है, लेकिन ये जो एलटीआईएम, एलटीटीएस, ये छोटे वाले जो एम्फेसिस, इन आईटी स्टॉक्स पे हम बड़ी तेजी लेके बैठे हैं और इंतजार में है कि कोफोर्ज में वापस सेल सिग्नल मिल जाए तो निफ्टी की तरफ देखे बिना हम कोफोर्ज को इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं। तो आईटी के अंदर स्टॉक्स बटे हुए, पूरा सेक्टर एक साथ नहीं चल रहा है। ओके, चलिए अब एक ओपन ब्लैंक चेक क्वेश्चन आपके लिए। आपके इस समय के फेवरेट स्टॉक्स क्या हैं? कहाँ पर इस समय आप आइडियाज देख रहे हैं अच्छे? देखिए, जो यूजुअली थोड़े छोटे स्टॉक्स होते हैं वो गिरते और बढ़ते दोनों ज्यादा रफ्तार से हैं। तो पीएसयूज और पीएसयूज में भी खास करके डिफेंस के स्टॉक्स, जैसे कि आपका कोचिन शिपयार्ड, आज इसमें दोबारा बड़ा बाई रीइंफोसिस हो गया। यहां से 3 गुना हो जाए अगर, और निफ्टी यहां से हम 27,000 जाएगा कि नहीं जाएगा कि असमंजस में पड़े रहे, तो उसी तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या बीईएल, कुछ हद तक हम बीएचईएल को भी इसी कैटेगरी में पकड़ेंगे और एकदम से सडन स्पर्ट दे सकते हैं कभी भी ये पीएसयू बैंक्स। अपनी इस पर बात हो चुकी है। फिर अगर हम आ जाते हैं थोड़े से टेलीकॉम सेक्टर की तरफ, तो भारती न्यू हाई पे चला जाए और वोडाफोन, अपनी बात हो चुकी है अनुज, ये 7 रुपए में लेके 20-21 में बेचने का मन है और अब वो रंगढंग बनना शुरू सा हो गया है। आकस्मिक पॉजिटिव पॉलिसीज का आना, कुछ चार्ट है वैसी कि वोडाफोन में कोई फंडामेंटल को देख करके हाई कन्विक्शन 10% पोर्टफोलियो का लेके कोई कमा पाएगा वैसा स्टॉक नहीं है। छोटी पोजीशन लेके पंट कर सकते हो आप। इवन इंडस टावर्स के अंदर में भी बड़ी चाल शुरू हो गई। तो ब्रॉडली अनुज, आईटी के कुछ स्टॉक्स में जिनमें हमें संदेह है, उनको छोड़ के अक्रॉस द बोर्ड बाजार में आप कुछ भी ले लो कहीं पे भी। ऑटो में टाटा मोटर्स में हमें 50% की चाल दिखती है। इवन आईटीसी 30% बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान लीवर वापस 3,000 3,100 चला जाए। जो एशियन पेंट्स में कोलाहल मचा हुआ है, उसकी छोटी बहन जो बर्जर पेंट्स की जो चार्ट है, वो लगती है यहाँ से 30-35% बढ़ जाएगी। तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स है अनुज जहां पर अच्छा खासा पैसा बनना चाहिए। जो डीप करेक्शन को होना था वो लगता है हमारे पीछे जा चुका है। अच्छा सुशील जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ यहाँ पे। एक बार आए, मतलब टाटा मोटर्स का जिक्र किया और कुछ स्टॉक्स लाइक मारुति, ये भी क्रैक हुआ 11,000 की रेंज में। बजाज ऑटो को देखिए, जिनमें सबसे ज़्यादा पेन रहा है अक्टूबर नवंबर में। इन पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मारुति स्पर्ट कर सकता है एक नए हाई की तरफ, पर उसकी चाल जो है ना, इतनी उछल कूद के साथ वो चलता है कि उसमें प्रॉपर सौदा करके एक रूटीन ट्रेडर के लिए कमा पाने के मौके कम होते हैं, फंस जाता है आदमी उसमें। इसलिए हम उसमें थोड़ा परहेज रखेंगे। और बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, बाकी पूरे बाजार में अगर बेफाम तेजी बन रही है, बेलगाम तेजी बन रही है, तो इस बीच में अगर ये भी थोड़ा रैली दे देंगे, तो मुझे लगता है बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का लॉन्ग टर्म बुल मार्केट पूरा हो चुका है
और एक बहुत लंबे समय के करेक्शन में वो जा चुके हैं। उस करेक्शन के बीच में एक बड़ा मोड़ उनका आ गया, एक लेग बड़ा कंप्लीट हो गया और अगला बड़ा करेक्शन शुरू उसके पहले 15-20% अगर ये रिबाउंड दे देंगे, तो मैं उस रिबाउंड को खेलने के पक्ष में नहीं हूँ। तो लार्जर चाल जहाँ बड़ी मुझे मिले तो मैं टाटा मोटर्स पे ही फोकस करूँ। ओके, टाटा मोटर्स पे फोकस करेंगे। एक दो बास्केट और जिन पर चले सुशील जी से बात करते हैं। सुशील जी, अब ये जो वीकेंड पे वर्डिक्ट आया था महाराष्ट्र का, उसके बाद हम सब बात कर रहे थे दो स्पेस को लेकर, पीएसयूज और पीएसयूज में भी डिफेंस, रेलवेज। यहाँ पे किसी कॉल, मतलब किसी स्टॉक पे आप लोगों ने कॉन्ट्रा कॉल लिए क्या, जो सिंकिंग थे, जैसे BEL, HAL, उसमें शायद मेरे ख्याल से बात हो गई है। रेलवेज पे आपका टेक इसमें? रेलवेज में जो जी में आए वो स्टॉक ले लो, सारे के सारे भागेंगे। इंटायर रेलवेज इज लुकिंग रेडी फॉर क्रिएटिंग सरप्राइज अप मूव्स इनटू न्यू हाइज। इन सब में न्यू हाइज आने का खतरा ज्यादा है कि ये 10% करेक्ट हो जाए, इसका खतरा कम है। रेलवेज में अक्रॉस द बोर्ड भाई। ओके, चलिए कुछ वीडियो में दिक्कत आ रही है। सुशील जी, यहीं शो को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।